हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एड्यूबर्ग। सो मैं हूँ रूपा शर्मा एंड आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे हैं, सुरक्षित हैं और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सो इन टुडेज सेशन व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे। 20th ऑफ अक्टूबर का जो शिफ्ट नंबर 2 हुआ आपका एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम का, उसके लिए। ओके, सो फॉर द पीडीएफ डेली क्विजेज एंड अदर क्लास अपडेट्स आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें अगर आपने नहीं किया है। डिस्कशन ग्रुप भी है जहां पर कुछ क्विज पोस्ट किए जा रहे हैं, आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही के साथ आप मुझसे फॉलो इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो बिना देरी के लेट्स स्टार्ट द सेशन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला जो सवाल है वो है आपका वेन डायग्राम से रिलेटेड। सो व्हाट इज वेन डायग्राम सेइंग? यहाँ पर देखिए 4 क्लासेस आपको दी हैं, फिजिक्स, साइंस, बायोलॉजी और जूलॉजी। तो आप देखिए फिजिक्स भी एक क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। बायोलॉजी भी एक सब्जेक्ट होता है, जूलॉजी भी एक सब्जेक्ट होता है। ये सब आपके बायोलॉजी, जूलॉजी, ये आपके जो आपका मेडिकल पार्ट है उसमें चले जाते हैं, है ना। तो ये तीनों सब्जेक्ट्स हैं, बट किसी भी तरीके से ऐसा नहीं कह सकते ना आपकी थोड़ी सी फिजिक्स बायोलॉजी में आती है और थोड़ी सी बायोलॉजी फिजिक्स में। तो ये अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, 3 अलग क्लासेस बनेंगी। लेकिन इन तीनों सब्जेक्ट्स को किस में इंक्लूड किया जाता है? साइंस में इंक्लूड किया जाता है। तो साइंस के अंदर ये तीनों आ जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से रिप्रेजेंटेशन ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रही है और ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रही है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर आपका गड़बड़ है। ओके, यहाँ पर ऑप्शन कुछ और होना चाहिए क्योंकि दोनों सेम ऑप्शन आपके नहीं हो सकते। तो सी या डी, मतलब रिप्रेजेंटेशन आपकी इसी तरह से बनेगी। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पर नजर डालते हैं। कोडिंग डिकोडिंग है DEAF, यहाँ पर दिया गया है, इसको HJGM से कोड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 और यहाँ से 13, 1 से 7, 5 से 10 एंड 4 से क्या किया गया 8। तो यहाँ पर क्या किया गया +4, यहाँ पर +5 और आइकन से डबल कर दिया गया। यहाँ पर देखिए +6 और यहाँ पर कितना हुआ +7। तो ये देखो ये जो नंबर है ना, ये एक दूसरे के कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। 4 के बाद 5 आता है, फिर 6 के बाद 7 आता है। तो 4 से 5, 6, 7 कॉन्जिक्यूटिवली नंबर्स को क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। तो काम में जब आप अब +4 से शुरुआत हुई है तो आप +4 ही करेंगे। काम में सबसे पहला लेटर 3 होता है और 3 में अगर आप देखेंगे +4 तो आंसर आएगा 7। 7 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, जी की। तो ए और बी ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। अब देखिए इन दोनों में सी और डी में लास्ट का लेटर क्या है आपका, डिफरेंट। तो सिर्फ लास्ट का लेटर चेक कर लीजिए, +5 देन +6 एंड देन +7। तो 13 + 7 आपका कितना हो जाता है 20, और 20 किसकी प्लेस वैल्यू होती है, टी। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया टी, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। डी आपने एलिमिनेट कर दिया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन का सवाल है, जिसे कि रक्त संबंध भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला जो स्टेटमेंट है वो कहता है जी इज द ग्रैंडफादर ऑफ एस। जो जी है वो एस के ग्रैंडफादर हैं। तो 3 जनरेशन यहाँ इंक्लूड हो गई। तो जी का जेंडर पता है, एस का नहीं पता। बी हैज ओनली 2 सन। बी के सिर्फ 2 ही बेटे हैं, एक ई है और एक एफ। दोनों का जेंडर क्लियर हो गया। ए एंड बी आर ओनली सन ऑफ जी, ठीक है। ए और बी जो हैं वो जी के सन है, तो ए और बी इस वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। और बी के भी कितने बेटे हैं, 2, ई और एफ, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हु इज द फादर ऑफ एस। एस के फादर कौन होंगे ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एस के फादर की तरह यहाँ पर ए और बी में से आप देख सकते हैं, क्योंकि ए एंड बी आर द ओनली सन ऑफ जी, ठीक। तो यहाँ पर और ऑलरेडी आपके लिए क्या बोला गया है कि जी जो है वो ग्रैंडसन है, जी ग्रैंडफादर है किसके, आपके एस के। तो अब एस के साथ ए और बी दोनों का रिलेशन बन सकता है, पर एक बार स्टेटमेंट और पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर दिया है उसने बी के केवल 2 बेटे हैं, ई और एफ। तो बी के सिर्फ 2 बेटे हैं, यानी कि जो ए का बेटा रह गया वो कौन रह गया, या जो भी है ए, अभी जेंडर क्लियर नहीं है यहाँ पर कि एस डॉटर है कि सन है। लेकिन उसने ये चीज क्लियर कर दी कि बी के सिर्फ 2 बेटे हैं। तो एक जो एस बचा वो कौन हो गया, ए का बच्चा हो गया। तो ए कौन हो जाएंगे, फादर हो जाएंगे किसके, एस के। तो बस थोड़ा सा ट्रिकी दिया है क्वेश्चन, बाकी अगर आप शांत दिमाग से करेंगे तो आसानी से कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। ये जो सवाल है ये आपका एनालॉजी
यानी समानता से रिलेटेड है, तो जो डिस्टेंस है उसका रिलेशन किलोमीटर से दिया गया है। ओके, तो हम सबको पता है कि जो डिस्टेंस है उसको किलोमीटर में क्या किया जाता है, मीजर किया जाता है, नापते हैं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर ऐसे बोलते हैं ना। ओके, तो उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन में जो वॉल्यूम है, आपका आयतन है, उसको किस में नापते हैं, लीटर्स में नापते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए कि एक पानी जो दिया गया है, पानी का आयतन कितना है, तो आप लीटर में बताते हो या मिलीलीटर में, बट अगर मेजर देखा जाए तो क्या दिया जाता है, लीटर ऑप्शन दिया जाता है। ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योंकि बाकी यहाँ पर देखिए बूशेल का मक्का से कोई रिलेशन नहीं है, फेम टेलीविजन का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, यूनिट नहीं है, वेट का भी स्केल, वेट को स्केल में नहीं नापते, वेट को या तो किलोग्राम ग्राम इस तरीके से यूनिट होते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे लॉजिक आपके दिमाग में चलेंगे कि हो सकता है इन दोनों का सम करके डिवाइड किया गया हो एवरेज, बट सबसे पहली अप्रोच हमें क्या लगानी है कि हमें इन दोनों का सम देखना है और इन दोनों का सम। तो जब आप इसमें से माइनस करेंगे 84, तो आपके पास देखिए क्या बचेगा, 6 माइनस 4 2 एंड 11 माइनस 8 इज 3। सिमिलरली यहाँ पर देखिए 181 में से 116 माइनस करेंगे तो 11 माइनस 6 इज 5 एंड 7 माइनस 1 इज 6। तो इन दोनों का कोई रिलेशन बनता है, ऐसे बनता है कि 32 इंटू 2 कर दिया जाए और फिर +1 तो 65 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर चेक करिए ऑप्शन नंबर बी में, 9 माइनस 4 5, 8 माइनस 4 4, 9 माइनस 9 0 एंड 17 माइनस 8 कितना हो जाएगा 9। तो ये क्या है, 45 को इंटू 2 करेंगे आप तो 90 आ जाएगा, यानी कि ये प्लस वाली कंडीशन नहीं लग रही यहाँ पर। चलिए और भी देख लेते हैं, 8 माइनस 1 7, 10 माइनस 7 is 3, 12 माइनस 8 is 4 एंड 7 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 37 इंटू 2 जब आप करते हैं तो भी क्या रिजल्ट मिलता है, 74। तो ये यहाँ पर क्लियर हो गया। अब जरा इसको देखो, 11 माइनस 5 इज 6 एंड 7 माइनस 3 इज 4, क्योंकि कैरी ले लिया हमने। यहाँ से देखिए 3 माइनस 1 क्या आएगा 2 एंड 17 माइनस 8 कितना हो जाता है 9। अब 46 इंटू 2 आप करेंगे तो कितना बनेगा 92। तो यहाँ पर जो प्लस वाली पॉसिबिलिटी है वो सिर्फ इसी में दी है, तो यही आपका अलग बन रहा है, यही ऑड वन आउट हो जाएगा। बाकी सब में सिर्फ डिफरेंस में क्या किया गया है, इंटू 2। क्लियर, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यू विल बी हियरिंग सम बैकग्राउंड नॉइज, तो प्लीज आज के लिए अवॉइड करिएगा। ओके, सो यहाँ पर आपको ए और बी का वैल्यू निकालना है, ए प्लस बी। तो देखिए ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है। ओके, इधर ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, यहाँ ए बी नहीं है, यहाँ पर है ए और बी। 5 की पावर ए इंटू 2 की पावर बी इस तरह से दिया गया है। तो देखिए आपको सबसे पहले पता है कि सबसे अंदर वाली जो ब्रैकेट होती है उसको हम सबसे पहले ओपन करते हैं। इसको देखिए तो 1 डिवाइडेड बाई 1 क्या आ जाएगा 1, इंटू 3 आपको क्या देगा 3। इसके बाद 12 डिवाइडेड बाई 3 कितना आएगा 4। अब यहाँ से ये पूरी ब्रैकेट खत्म हो गई आपकी। ठीक है, नाउ कम टू दिस। अब इसको भी पहले डिवीजन का सॉल्व करोगे तो 3 से 3 टाइम्स जाएगा ये, तो बचेगा कितना 18। तो 18 प्लस 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 22। फिर ये वाली ब्रैकेट खत्म हो गई, प्लस 3 आप करेंगे तो 25 आ जाएगा। अब यहाँ से 4 ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 24 मल्टीप्लाइड बाई 4 कितना आ गया 100। ठीक है, और अगर इसी को आप 100 भी ना लिखें तो देखिए 5 और 2 के टर्म्स में ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी कि a की वैल्यू क्या हो गई 2 और यहाँ पर b की वैल्यू क्या हो गई वो भी 2। तो आपसे a प्लस बी का सम पूछा था, यानी कि a प्लस बी पूछा है, तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4। यही आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है। आई होप क्लियर है इतनी बात, बहुत सिंपल चीज है, बिल्कुल बेसिक। आपको मल्टीप्लीकेशन, डिविजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन है नहीं वैसे यहाँ पर, और फिर उनको क्या करना है पावर्स में लिखना है। ओके, चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कटिंग फोल्डिंग का सवाल है, इसको मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि घर पे इसी तरीके से पेपर को फोल्ड करिएगा, उसके बाद पंच करिएगा और फिर देखिएगा, तब आपको ये क्वेश्चन ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखिए लास्ट में अगर आप देखेंगे ना इसको, तो इस पेपर को राइट साइड फोल्ड किया गया, यानी कि जब ये पंच के बाद खुलेगा तो सबसे पहले कौन सी साइड खुलेगा, ये खुलेगा आपका लेफ्ट साइड। तो ये कुछ इस तरह से बनेगी फिगर। ठीक है, यहाँ पर, और ये यहाँ पर इसके कॉर्नर पे आ जाएगा। मान लीजिए ये फिगर इस तरह से आई है, ये आया। ओके,
उसके बाद ये डॉट यहाँ आ गया और ये डॉट यहाँ। अब क्या हो रहा है, ये अपवर्ड फोल्ड किया गया था तो डाउनवर्ड खुलेगा, तो इसको इस तरह से आप बना सकते हैं। ये जो पॉइंट है यहाँ आ जाएंगे, ये हाफ सर्कल बन जाएगा, ये हाफ सर्कल यहाँ भी दिखेगा और ये सर्कल हाफ यहाँ पर दिखेगा। ये वाला जो बिंदु है ये यहाँ पर दिखेगा और यहाँ दोनों कोनों पर भी आपको दिखाई देगा। अब ये सिर्फ एक हिस्से की बात हो गई। तो जब ये लेफ्ट साइड आपका फोल्ड हुआ था तो राइट साइड खुलेगा। मान लीजिए राइट साइड हम ऑलरेडी खोल चुके हैं यहाँ पर, तो इसको इस तरह से बनाइए। तो अब ये पूरा सर्कल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? पूरा सर्कल देखो दो सभी फिगर्स में दिख रहा है। और ये जो हाफ था, ये हाफ आपको यहाँ पर भी दिखेगा। सिमिलरली ये हाफ आपको यहाँ पर भी दिखेगा और यहाँ पर भी दिखेगा। तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर कहाँ दिखाई दे रहा है? 2 में। यहाँ डबल हाफ बना दिए, ये डबल हाफ नहीं बनेंगे। सिर्फ इन्हीं से सेमी सर्कल और सर्कल से आप इस आंसर को पता कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो यही आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बाकी जैसा कि मैंने कहा है, एक पेपर जरूर लीजिएगा, उसे फोल्ड कीजिए, पंच करिए और फिर उसे खोल के देखना, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एनालॉजी का सवाल है। अगेन आई वुड से, अगर आप कैलकुलेशन में अच्छे हैं, आप नंबर्स के साथ में कैलकुलेशन करना पसंद करते हैं और डेली बेसिस पे करते हैं, तो ये नंबर आपको समझ में आएंगे। 132 को जब मैं देखती हूँ तो मुझे 11:2 नजर आता है, 11:12, यानी कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। उसी तरीके से 156 को अगर मैं देखती हूँ तो मुझे 12 × 13 समझ में आता है। तो आप देख रहे हो 11 से 12 और 12 से 13, एक चीज समझ में आ गई कि अगले नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है। तो 462 को अगर आप देखोगे तो 462 की जो मल्टीप्लिकेशन है ब्रेक करोगे तो 21:22 में ब्रेक होगी। ठीक है, अब इसी तरीके से क्योंकि यही नंबर वहां पे कंटिन्यू किया तो यहाँ पर 22 × 23 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अब देखिए 23 कितना होता है? 46। तो यूनिट नंबर पे क्या आएगा? 6। अगर आप थोड़ा सा ब्रेन लगाओगे, दिमाग अपना, ठीक है, तो यहाँ यूनिट नंबर देखो सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है। क्रॉस चेक करना है, बिल्कुल कर लेंगे। 23 2 जा अगेन 46 और 46 + 4 कितना हो जाएगा? 50। यही आंसर आ रहा है। बस अलर्ट रहना है एग्जाम में और कुछ नहीं करना। ठीक है, 9th क्वेश्चन बहुत ही आसान है। मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों का भी आंसर चाहिए। न्यूक्लियर फ्यूल, कोल, नेचुरल गैस और बायोमास। देखिए न्यूक्लियर फ्यूल का इस्तेमाल न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है, आपकी जो एटम रिएक्शन होती है उसके लिए यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। बट अगर हम देखें कोल, नेचुरल गैस और बायोमास, ये सब आपके रोजमर्रा की जिंदगी या छोटी मोटी इस्तेमाल, आप कह सकते हो नॉर्मल यूज में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसीलिए जो आपका न्यूक्लियर फ्यूल है वो क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। इसे आपको एक लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर में लगाना है। तो लॉजिकल और मीनिंगफुल ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर घटना वहां पर बननी चाहिए, एक सेंस निकलना चाहिए। और वैसे भी उन्होंने यहाँ मेंशन किया है बेस्ड ऑन इनसाइड टू आउटसाइड। इनसाइड टू आउटसाइड, अंदर की तरफ से बाहर की तरफ की संरचना को देखना है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है फ्लावर का। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो सबसे अंदर ओब्यूल ओब्यूल होते हैं। ठीक है, और उसके बाद ओबरी होती है। तो 1 आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में दिखेगा अगर आप देखते हो, ऑब्जर्वेशन रखते हो। उसके बाद स्टिग्मा होते हैं। आपने किसी फूल को ध्यान से अगर देखा है तो देखा होगा उसमें, उनको हम अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बोले इन तीनों को मिला के तो क्या बोलते हैं? पुंकेसर। ठीक है, क्या बोलते हैं? पुंकेश्वर। तो अब जब ब्रीड ऐसे करके फसल बोई जाती है या फ्लावर्स को रिप्रोडक्ट किया जाता है, तो क्या किया जाता है? इनके जो स्टिग्मा होते हैं उसको दूसरे फ्लावर के स्टिग्मास पर क्या कर देते हैं? स्कैटर कर देते हैं। तो उससे एक नई ब्रीड या जो भी है एक तरीके से म्यूटेशन होती है। ओके, तो यहाँ पर उसके बाद में अगर आप पेटल्स तो सब समझते हैं, पेटल क्या है? सबसे बाहरी भाग होता है, फूल की जो पत्तियां होती हैं उसके बारे में बात हो रही है। तो 3 1, उसके बाद 2 आ जाएगा एंड देन 4। तो ये आपको यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। अब देखिए ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, 1 2 टाइम्स तो हो नहीं सकता, तो यहाँ पर 4 ही आएगा आपका। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये स्टेटमेंट का सवाल नहीं है, जो सिलॉग से रिलेटेड होते हैं, ये सिंपल स्टेटमेंट वाले वर्बल जो क्वेश्चंस होते हैं वो हैं। ठीक है,
स्टेटमेंट पहला कहता है कि जो राम है वो मैथमेटिक्स क्लास में मंडे को जाता है। ठीक, मान लीजिए संडे से आपका हफ्ता शुरू हो रहा है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। क्लियर? यहाँ पर बना लेते हैं हम लाइंस ताकि सेपरेशन में आसानी रहे। ओके, ये आपने बना लिया। तो मैथमेटिक्स की क्लास के लिए कब जाता है वो? मंडे को जाता है। तो यहाँ पर आप मैथ्स लिख लीजिए। ओके, अगला सेंटेंस कहता है कि ही अटेंड्स लिटरेचर क्लास ऑन फ्राइडे। लिटरेचर क्लास का भी फिक्स कर दिया, LIT। ठीक है, ही गोज टू गिटार क्लासेस द डे बिफोर ही गोज टू हिस्ट्री क्लासेस। हिस्ट्री क्लास से जस्ट पहले दिन कहा जाता है वो गिटार क्लास, यानी कि ये दोनों एक साथ आने चाहिए। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, यहाँ भी बन सकता है और यहाँ पर भी, दो बन रही है। ओके, बट हम क्लियर नहीं है तो कैसे तोड़ेंगे इस पॉसिबिलिटी को? फोर्थ स्टेटमेंट से तोड़ेंगे। फोर्थ स्टेटमेंट क्या कहता है? He attends history classes 2 days before literature class। अब लिटरेचर तो फिक्स है, 2 days का मतलब क्या हो गया? इस दिन और यहाँ पर। तो हिस्ट्री कहाँ आ जाएगी? यहाँ पर। तो जब हिस्ट्री यहाँ आ गई तो इससे जस्ट पहले कौन आता है? गिटार वाला। तो यहाँ आ जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट यहाँ गलती क्या करेंगे, ये भी प्लेस छोड़ देंगे और ये भी प्लेस, और यहाँ पर हिस्ट्री लिख देंगे। तो ये 3 days बिफोर हो गया। आपसे कोई कहे 2 दिन बाद आना, तो कब जाओगे आप? कल के बाद, परसों ही जाओगे ना, है ना? अगर आज की बात हो रही है तो आज छोड़ोगे, कल छोड़ोगे, फिर उसके बाद जाओगे। ऐसा ही होता है। ठीक है, अच्छा। तो यहाँ पर बस यही गलती मत करना कि 2 days नहीं छोड़ने हैं आपको। एक डे ये हो गया और एक डे जिस दिन आप जाओगे। ओके, सो गिटार एंड हिस्ट्री यहाँ पर बन गई। अब सवाल ने पूछा क्या है? ऑप्शन नंबर A, B, C दिए गए हैं आपको और D, इनमें से आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। जो राम है वो गिटार क्लास ट्यूसडे को जाता है, तो बिल्कुल ट्यूसडे को जाता है। राम गोज टू द गिटार क्लास ऑन संडे, तो नहीं भी, संडे कहाँ जा रहा है ना? राम गोज टू गिटार क्लास ऑन सैटरडे, नहीं जा रहा। राम अटेंड्स हिस्ट्री क्लास ऑन संडे, तो कैसे? हिस्ट्री तो वेडनेसडे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर A यहाँ पर जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट बनेगा। तो इट्स काइंड ऑफ पजल। ठीक है, उन्होंने एक पजल दे दी वीक बेस्ड। ठीक है, हफ्ते पे जो बनी होती है, सप्ताह पे, 7 दिनों पे, उस तरह का सवाल ये है। चलें नेक्स्ट सवाल पर बढ़ जाते हैं। आई होप इस क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं रहा होगा आपको। यहाँ स्क्वायर्स के नंबर्स आपसे पूछे गए हैं कि हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन दिस गिवन फिगर। देखो इस वाले को नोटिस करो, 1, 2, 3, 4 और एक ये अपने आप में बड़ा, टोटल कितने हो गए? 5। एक ये क्या है? 6। अब देखो इसके अंदर के काउंट नहीं करना क्योंकि वो सेंटर से नहीं, डायगोनली इंटरसेक्ट है, तो अंदर स्क्वायर नहीं बनेंगे। +1। अब आ जाइए इसमें, यहाँ अंदर भी स्क्वायर बनेंगे। एक ये हो गया आपका बड़ा वाला और इसके अंदर 4 छोटे बन रहे हैं। कैसे? जरा देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये इंटरसेक्ट कर रहा है सेंटर से, तो यहाँ से भी कितने बन जाएंगे? 5। अब आया ये अगेन डायगोनली इंटरसेक्ट है, तो सिर्फ एक स्क्वायर यहाँ पर बनेगा। ये भी यहाँ पर आ गया 1, तो टोटल कितने हो गए? 12। अब आ जाइए इस बड़े वाले में। जब आप इस बड़े वाले हिस्से को देखेंगे सो ओके, तो देखो एक तो ये बनेगा बड़ा वाला, ठीक है, और ये भी सेंटर पॉइंट से इंटरसेक्ट है, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर, तो अंदर 4, एक बाहर, टोटल कितने हो गए? 5। तो टोटल अगर हम बात करें स्क्वायर की इस फिगर में तो कितने? 17। ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। 13 क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे पहले एक डार्क था, फिर एक आया ब्लैक, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे सिर्फ एक डार्क क्या किया? ऐड किया, और उसके बाद हमेशा जो सीरीज खत्म हुई वो डार्क पे खत्म हुई। किस पे खत्म हुई? डार्क पे। और उसके चक्कर में हमेशा 2 आपको क्या करने पड़े? सर्कल, एक डार्क और एक ब्लैंक ऐड करना पड़ा। तो जब ये सीरीज खत्म होगी तो इसके बाद एक और आ जाएगा ना, डार्क लास्ट में और सर्कल। तो टोटल अगर आप देखोगे तो 1, 2, 3, 4 और एक डार्क लास्ट में बचना चाहिए, 4 पेयर। तो देखो 4 पेयर कहाँ बन रहे हैं? 1, 2, 3। अब यहाँ डार्क डार्क कॉन्टिन्यूस, यहाँ भी कॉन्टिन्यूस, तो कॉन्टिन्यूस नहीं आएंगे। ठीक है, 1, 2, 3, 4 और एक ही अकेला पाइप, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ये बहुत ही वेग क्वेश्चन है, कोई लॉजिक ऐसा सच लग नहीं रहा है यहाँ पर, लेकिन आप यहाँ से बस एक चीज पकड़ सकते हैं कि जो सीरीज खत्म हो रही है वो डार्क सर्कल पर खत्म हो रही है। ठीक है, ये आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये सवाल आपका अरिथमेटिक का है। एक पर्सन है इज एम्प्लॉयड टू अ कंपनी ऑन अ सैलरी ऑफ 6,000 पर मंथ, बहुत कम सैलरी है। ठीक है,
लेकिन इट्स ओके, सवाल है। अगर मंथली उसे 6,000 रुपये मिल रहे हैं तो साल भर में कितने रुपए मिलेंगे? 72,000। ठीक है। थ्रू आउट द ईयर ही रिमेन्ड एब्सेंट फ्रॉम वर्क फॉर 15 days। 15 दिन के लिए एब्सेंट रहा वो, और उसके लिए उसे क्या करना पड़ा? 200 रुपये हर बार उसकी सैलरी से काट लिए गए। तो अगर 15 दिन की छुट्टी की और एक दिन के लिए 200 रुपये कट रहे हैं, तो 15 दिन के लिए कितने कटेंगे? 3,000 रुपये। अब पूछ रहे हैं देन हाउ मच मनी विल ही अर्न एट द एंड ऑफ द ईयर। पहली बात तो इसका मतलब ये हो गया कि उसे एक भी छुट्टी नहीं मिली उस साल भर में, क्योंकि हर लीव पर क्या कर दिया गया? पे कट कर दिया गया। पर चलिए, अब क्या ही कह सकते हैं। अब देखिए, इतनी छुट्टियां हो गई, टोटल इनकम इतनी हो सकती थी, बट इतनी तो छुट्टियां कर ली उसने, तो इसमें से माइनस करें आप जरा इसको, ये कितना आ जाएगा? 9 और यहाँ 6, तो 69,000 रुपये उसको साल के अंत में मिलेंगे। ठीक है, तो यही आंसर आएगा। बहुत सिंपल सवाल था, ओरल भी आप कर सकते थे। सबको पता है जून का जो दिन होता है उसको क्या बोलते हैं? सबसे बड़ा दिन। जिस दिन क्या होती हैं आपकी रातें छोटी होती हैं। ठीक है, और उसके बाद शॉर्टेस्ट डे की अगर बात करें जिसमें सबसे लंबी रात होती है, तो वो होती है आपकी 21 दिसंबर को। ठीक है, उसके बाद आप ये कह सकते हो कि धीरे धीरे दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो बहुत लॉजिकल सिंपल सा सवाल था जो जनरल नॉलेज से रिलेटेड है। इसमें ऐसा कोई प्रोसेस नहीं लग रही, कोई लॉजिक नहीं लग रहा, कोई रीजनिंग नहीं लग रही। दिस इज फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 पर देखिए, ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टेड है। ये सवाल मेरे पास काफी दिनों पहले एक स्टूडेंट ने भी भेजा था ग्रुप में। ठीक है, तब भी मैंने ग्रुप में, अगर आप लोग हैं तो आप लोगों ने सॉल्व कर रखा होगा ये क्वेश्चन। उसने बुक का कोड किया है कितना? 139। तो हमने क्या पढ़ा है कि प्लेस वैल्यूज लिख लीजिए और उसके बाद उनका क्या कर दीजिए? सम। बट सम से बात नहीं बन रही है यहाँ पर। उसने जो प्रोसेस लगाया है, मैं डायरेक्ट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप कुछ भी लगा ले यहाँ पर सोल्यूशन नहीं मिलेगा। उसने सिर्फ फर्स्ट और लास्ट लेटर के साथ गेम खेला है। फर्स्ट और लास्ट लेटर का सम 13। ठीक है, इसको लिख भी देती हूँ मैं, 11+2। और फर्स्ट और लास्ट लेटर का डिफरेंस 11 - 2, ये क्या हो गया? 9। इसी तरीके से अगर आप PEN में देखेंगे तो 16, 5 एंड 14, तो 16 और 14 का जो सम है वो कितना आ जाएगा? 30। और 16 और 14 का डिफरेंस कितना आएगा? 2। तो ये यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 302। 302, तो ये 30 और 2। इतनी बात क्लियर है। इसी तरह से कॉपी में भी देखिए, COPY, ये 25 है और ये 3, तो मुझे बीच के नंबर लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ये देखिए 15 और ये कितना हो गया? 16। तो 25 और 3 का जो सम है वो कितना आएगा? 28। और इन दोनों का डिफरेंस कितना बन जाएगा? 22। ये कहाँ दिया है आपको? ऑप्शन नंबर सी में। तो बहुत ही डिफरेंट लॉजिक था इस क्वेश्चन को, और इसी तरीके के और क्वेश्चन आप फॉर्म करके ना प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अगर इस शिफ्ट में पूछा गया है तो आने वाली शिफ्ट्स में या आने वाले जो एग्जाम्स हैं उसमें पूछा जा सकता है सेम लॉजिक, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो 17 क्वेश्चन, एम्बेडेड फिगर। बेसिक जो चीज़ होती है, रोटेशन नॉट अलाउड। तो देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये चीज़ तो बहुत जगह दिखेगी, ये दिख गई यहाँ पर ये जिग जैग वाली चीज़ यहीं अटक गई। अब ये वाला जो पार्ट है इसका हम क्या करें, है ना? तो इसका हम कुछ नहीं कर सकते, कैंसिल। सिमिलरली यहाँ पर भी ये वाला पार्ट मिसिंग है, कैंसिल। यहाँ भी नहीं है, कैंसिल। बचा क्या? यही। कहाँ बन रहा है? देखो यहाँ से ये गया नीचे की तरफ, ये बना ये वाला पार्ट, इसके बाद ये यहाँ गया ऊपर और इस तरह से। तो ये क्या बन गया आपका? इज एज इट इज यही बन गई। यही आपका आंसर हो जाएगा। दिस क्वेश्चन इज ऑलवेज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, नथिंग एल्स। पजल नहीं करते थे बचपन में, ब्रेक होती थी फिर वो उसको जोड़ जोड़ के एक पूरी फिगर बनाते थे, तो कुछ ऐसे ही है ये। चलिए, ये कोडिंग का सवाल है जिसमें आपको किया गया है मेंशन का कोड। तो मेंशन लिख लिया आपने, उसके बाद उसके नीचे क्या लिख दिया? उसका कोड लिख दिया, NON। देखिए N से N का रिलेशन है, M से M की जगह लिखा गया है। सेकंड लास्ट और सेकंड को सिर्फ अपनी जगह रखा गया है और मिडिल लेटर को अपनी जगह, बाकी उनके आसपास में फिर से जिगजैग कर दी। ये समझ में आ गया पैटर्न? तो दिस इज कॉल्ड जम्बलिंग बेस्ड कोडिंग। ठीक है, जम्बलिंग बेस्ड। ठीक, तो हमारे पास जो कोड निकालना है वो निकालना पैटर्न का।
PATTERN। अब जो समझदार लोग होंगे वो यहीं से पता कर लेंगे, N यहाँ आ जाएगा और P यहाँ आ जाएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी में दिया गया है। ठीक है, समझदार लोगों से मतलब मेरा ये है कि जिनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। ठीक है, ऑफेंड फील ना करें बिल्कुल भी। टी एज इट इज रहेगा, मिडिल लेटर है, ए सेकंड और आर अगेन सेकंड लास्ट, तो ये भी एज इट इज रहेगा। टी और ई में फिर से जम्बलिंग हो जाएगी, ई यहाँ आ जाएगा और टी यहाँ आ जाएगा। देखो यही बन रहा है ना, तो यही आपको यहाँ पर दिया गया है। क्लियर? आई होप क्लियर है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। देखिए यहाँ पर ना आपको शीट को मोड़कर एक बॉक्स बनाना है और फिर बताना है कि इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए, इस तरह से बॉक्स बन सकता है, इस तरह से और इस तरह से। तो आपको बताना है कि कौन सा बॉक्स पॉसिबल है। देखिए पहली चीज एक समझिए कि अल्टरनेट्स क्या होते हैं, ऑपोजिट्स होते हैं। ठीक है, तो अब आप चाहे कुछ भी कर लें, ये वाला फेस तो बन ही नहीं सकता कि तीनों जगह ब्लैंक दिखाई दे, क्योंकि जब अल्टरनेट होते हैं तो कोई एक तो सामने दिखेगा ही दिखेगा, है ना। तो दोनों नहीं छिपके रह सकते ना। तो चलो यहाँ पर देख लेते हैं। ऑल राइट, तो उस तरह से अगर आप देखेंगे यहाँ पर, सो जस्ट गिव मी अ मिनट। यस, तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने जो डार्क साइड दी है उससे एक और डार्क साइड बिल्कुल अटैच्ड है। पर अगर आप इस फिगर को देखोगे तो कोई भी डार्क साइड से अटैच नहीं है, वो हमेशा ब्लैंक साइड से अटैच्ड है। ये देखो यहीं से तो अटैच्ड है और इससे भी ब्लैंक फेस अटैच्ड है। तो एक तो ये आंसर आ जाएगा यहाँ पर। उसी तरीके से ये फिगर आपकी नहीं बन सकती क्योंकि इन्होंने डार्क साइड को बिल्कुल डार्क साइड के साथ में अटैच करा हुआ है। अगर आप इसे देखेंगे तो इस फिगर को भी अगेन देखिए, यहाँ भी आपकी यही पॉसिबिलिटी बनेगी। अगर एज से एज जुड़ी है तो ये देखो जब आप इसको खोलोगे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाएगी, बट क्या ये स्ट्रेट लाइन में जा रही है? नहीं। और जब फोल्ड होगी तो क्या हो जाएंगे, ये वी जैसा फॉर्म बनाएंगे। तो ये यहाँ पर वी जैसा फॉर्म यानी कि ऐसे बनता है, या तो बनता तो ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं, बन ही नहीं सकती है ऐसे। ठीक, या फिर ये दोनों ऐसी ये इसी तरीके की फॉर्म बनाती, यानी कि दूसरी साइड बनता तो भी इसी तरीके से ये वाला डार्क साइड बनता। ठीक, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। इसको थोड़ा सा आपको वही है कि पेपर से शीट को समझ के तब करना पड़ेगा, अदरवाइज या फिर आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए। सो दीज क्वेश्चंस आर, यू आर हेल्पलेस, यू हैव टू ट्राई। अब यहाँ पर देखिए ये जो मैं आपको बोल रही थी बी बनेगा, ये ही पॉसिबिलिटी यहाँ पर देखो पॉइंट से पॉइंट लगा हुआ है और यहाँ पर भी पॉइंट से पॉइंट ही अटैच्ड है। ये देखो दोनों पॉइंट ऐड हो गए। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर ओनली। ठीक है, ऑल राइट। अब मुझे यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूं इस क्वेश्चन को, ठीक है, तो एक ये पॉसिबिलिटी भी बनती हुई दिख रही है, क्योंकि अगर हम अल्टरनेट की बात करें तो अगर इसको नंबरिंग कर लेते हैं हम, देखो 1 2 3 4 5 6, तो 1 का ऑपोजिट कौन हो जाएगा? 1 का ऑपोजिट 3, 1 2 3 4 5 और 6, और 2 का ऑपोजिट कौन हो जाएगा यहाँ पर? 4। तो यहाँ पर 5 का ऑपोजिट कौन बचा? 6। तो 3 4 और 6 ये क्या है आपके? एक फेज है। ठीक है, और अगर 5 1 2 की बात करें तो ये आपके क्या है? एक फेज। तो यहाँ पर दिक्कत ये है कि तीनों में से अगर एक एक की बात करें तो ये तो बन सकता है, और अगर आप इसे देखोगे भी, ट्राई करोगे तो भी पॉसिबिलिटी बनती है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी आपका बन सकता है, ऑप्शन नंबर 4 भी बन सकता है। लेकिन इन ऑप्शंस में जो दिया गया है वो दिया गया है ओनली फिगर नंबर 4। तो अगर इस हिसाब से देखें तो सिर्फ ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन अगर ये ऑप्शन अगर एक ये भी दे देते कि 1 और 4 दोनों बन सकते हैं, तो भी पॉसिबिलिटी आपकी ठीक हो जाती। ठीक है, इसको फोल्ड भी करके देखोगे ना आप, तो भी आप आराम से पता कर लोगे कि ये तीनों, और अल्टरनेट वाली प्रॉपर्टी लगा के तो वैसे ही बन रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20। राइट साइड में मिरर रखा है, तो जब राइट साइड में मिरर रखा है तो क्लोज वाली चीज क्लोज दिखाई देगी। तो यहाँ पर देखिए डायगोनली भी इंटरसेक्ट किया गया है और आपका मिड सेंटर से भी। आई एम सो सॉरी, लाइन यहाँ पर, ओके चलिए इसको डिलीट ही कर लेते हैं। ठीक है, ऑल राइट। सो ये यहाँ पर आ गया पेन। तो ये भी आपका क्या है? डायगोनली आपने इंटरसेक्ट किया है।
और उसके बाद में यहाँ पर डमरू भी बनाया गया है कुछ काइंड ऑफ फिगर। ओके, सो ये कुछ इस तरह से बनेगी, ये आ गया यहाँ पर। ओके, तो देखो ये वाला जो डार्क साइड है वो यहाँ पर डार्क साइड दिखाई देगा कि नहीं देगा? बिल्कुल दिखाई देगा। तो ये यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं, सिर्फ इसी से आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21। और देखो स्ट्रीट डॉग्स भी पढ़ाई कर रहे हैं तो तुम लोग भी पढ़ाई किया करो, ठीक है। चलो 14 की अगर हम बात करते हैं और 182 की, तो आप देखिए 14 के स्क्वायर के नियर बाय है ये नंबर 196 होता है। अब जरा इसमें से 182 माइनस करना, कितना बचेगा? 14। यानी कि जिस नंबर का स्क्वायर किया गया है उसमें से उतना ही नंबर माइनस किया गया है। तो हम सबको पता है कि 22 का जो स्क्वायर होता है वो 484 होता है, मुझे तो पता है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी इसी तरह से पता होगा, ठीक है। तो जब इसमें से 22 आप माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा? 462। 462 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी में। बहुत सिंपल सी चीज थी, बट दिस इज ऑल। देखिए कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं मैम हमसे एग्जाम में इतना जल्दी नहीं होता है। देखिए कुछ क्वेश्चन हमेशा से ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसा नहीं है कि 25 के 25 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिन्हें आप चुटकियों में सॉल्व कर लें, लेकिन बाकी के क्वेश्चंस का ऐसा है, आप सबको पता है रीजनिंग को आप उतना टाइम नहीं देते हो, बाकी सब्जेक्ट्स के मुकाबले कम टाइम देते हो। तो उससे बस नुकसान इतना होता है कि जो चीज आप शायद ज्यादा प्रैक्टिस की होती तो 10 सेकंड में ऑब्जर्व कर लेते, उसे ऑब्जर्व करने में आपको टाइम लग जाता है, ठीक है। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि रीजनिंग पढ़ने की जरूरत क्या है, तो आप उसे यही कहें कि टू सेव द टाइम, ताकि जल्दी से आप चीजों को क्लिक कर पाओ, इसलिए रीजनिंग को भी पढ़ना जरूरी है। ओके, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए 4 प्लेस वैल्यूज पर ही काम करेंगे, ऑड वन आउट है। 3, 5, 2 एंड 6। 20, 21, 19, 22 एंड 18। 8, 7, 9, 6 एंड 10, और ये आ गया यहाँ पर 18, 17, 19, 16 एंड 20। जरा देखिए, -1 + 2, -3 + 4, -1 + 2 -3 + 4, -1 + 1 हो रहा है यहाँ पर, सॉरी। ओके, 20 से 21 हो गया यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर 8 से क्या हुआ है? 7। ऑल राइट, यहाँ पर क्या हुआ है? -2, और यहाँ पर क्या हुआ है? +3, और यहाँ पर अगेन क्या हुआ? -4। -1 + 2 -3 एंड +4। देखिए ये भी -1 + 2 हो रहा है, ये भी -1 + 2, और दिस इज ऑल्सो -1 एंड +2। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर बी ऐसा है जिसमें +1 -2 किया गया है, तो ये आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। सिंपल सवाल। कम टू द 23rd क्वेश्चन। देखिए इस सवाल में मैं अपनी ऑब्जर्वेशन बताऊं तो जैसे ही मेरी 157.5 पर नजर पड़ी, मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे 0.5, 1.5, 2.5 ये वाला प्रोसेस चल रहा है सीरीज का। तो मैंने देखा 2 से 3 हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 को इंटू 2 कर देते हैं, ठीक है। तो 1.5 में प्लस 0.5 कर दिया गया। अब 6 इंटू 2.5 करेंगे, क्योंकि अगेन प्लस 0.5 करेंगे। तो देखिए 6 दूनी 12, और 6 का आधा कितना होता है? 3, और 12 और 3 कितने हो जाते हैं? 15। तो यही नंबर आ गया। तो सीधी सी बात है कि अब 3 से मल्टीप्लाई करके 45 आएगा, तो यही आपको आंसर में दिया है। अब आपको क्रॉस चेक करना है ना, तो आप इसको 3.5 करिए। तो यहाँ पर देखिए 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 1 13। 0.5 का मतलब है डिवाइडेड बाई 2, तो इसका अब डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो कितना आएगा? 22.5। ये कितना हो जाएगा? 157.5। यही आपको दिया गया है। सो इट जस्ट बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन, नथिंग एल्स। 24 क्वेश्चन देखिए। ओके, सो दिस क्वेश्चन वाज रियली बैड टू मी, ठीक है। मैंने फिर इस पे क्या किया, मैंने मेजर चीजों पे ध्यान दिया जो ज्यादा दी गई है। देखिए ए बी यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है, और यहाँ पर भी ए बी दिया है। तो मैंने सबसे पहले ए बी ही यूज किया, जैसा कि मैंने बताया था आपको पहले भी कि अगर सीरीज कुछ समझ ना आए तो ऑप्शंस पर चले जाओ, और जो चीज बार बार दी गई हो ना ऑप्शंस में, हर ऑप्शन में वो पुट करना शुरू कर दो। तो अगर मैंने यहाँ ए लगाया और यहाँ पर बी, ठीक है, लास्ट में मैंने लगा दिया ए बी। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इसे आप ब्रेक कर सकते हो। बी ए भी आपको यहाँ दिख गया, बी ए भी आपको यहाँ पर भी दिख गया, ठीक है। और ये ए के बाद ट्रिपल बी यहाँ दिख रहा है, और ए के बाद यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको?
A BB, ठीक है, या आप कह सकते हैं AB है और BAB को आप यहाँ ब्रेक कर सकते हो। नो, इसको भी ऐसे ही रहने दो। ये क्या हो गया, A के बाद यहाँ पर बना सकते हो आप ओके, इसको फिर से हम ब्रेक करेंगे, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पर जैसे कि AB की बात हो रही है, तो लेट्स पुट AB हियर, ठीक। तो यहाँ पर AB आ गया, और अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर B आना चाहिए और यहाँ पर A, ठीक। उसके बाद B, फिर कितना हो जाएगा, इसको मैं पुट ही करके देखूंगी बिकॉज मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई लॉजिकल चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। बाकी ये आप यहाँ पर ध्यान ही रखें कि जो चीज मेजर दी गई है उस पर ज्यादा ध्यान रखिए। बट अभी हम लास्ट वाले नंबर पर ट्राई कर रहे हैं, लेटर्स पर। तो यहाँ देखो A के बाद BBB आ रहा है, यहाँ पर भी A के बाद BBB है, तो कुछ चीजें काम करती हुई दिखाई दे रही हैं, यानी कि ये वाला लॉजिक तो हमारा खत्म होता हुआ दिख रहा है, AB वाला। बट अगर हम इस वाले AB पे नजर डालें तो हमारे पास एक ऑप्शन अभी ये भी बचता है, तो BAB, देन अगेन B, एंड देन A, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये बन गया, उसके बाद BAB बना, ठीक। आई एम सो सॉरी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर क्या बन जाता है, BAB, और ये आ गया आपका A के बाद BB और फिर BAB, यानी कि अभी भी आपकी चीज बनती हुई नहीं दिख रही है, यानी कि ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। सो आई थिंक देयर इज समथिंग समथिंग समथिंग, लेट मी चेक वंस कि इसमें ऐसा तो नहीं है कि कुछ मिसप्रिंट हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो सोल्यूशन बनेगा वो कुछ इसी तरीके से दिख रहा है, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर मिसप्रिंट तो कुछ भी नहीं है, पर चलिए ट्राई करते हैं फिर, ठीक है। ऑल राइट, ओके। देखिए ये वाला तो हमने ट्राई करके देख लिया, नहीं बन रहा है। अब हम आ जाते हैं इस पे, क्योंकि अब देखना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी, इसमें मैं आपको कोई बेटर लॉजिक नहीं बता पा रही हूँ, क्योंकि मुझे ये सीरीज बहुत गड़बड़ लग रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको लगाते हैं A, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा B और B। तो ये वाली चीज तो हमें यहाँ पर भी मिल गई और हमें यहाँ पर भी मिल गई, ठीक है। उसके बाद B भी आ रहा है और B के बाद A भी आ रहा है, तो यहाँ पर ये चीज फिक्स हो गई कि A भी आएगा, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट, क्योंकि A भी नहीं है। अब इन दोनों में से चेक आपको करना है। तो देखिए यहाँ पर आपको ABB भी दिखाई दे रहा है, और उसके बाद A के बाद BBB, देन BAB, ये यहाँ पर BBB A के बाद और BAB, तो अब यहाँ पर ABB आना चाहिए कायदे से, ये वाली चीज, यानी कि दो हिस्से कर दिए गए सीरीज के। तो AB के लिए यहाँ पर AB आना चाहिए, तो AB यानी कि ओनली दिस, यहाँ पर AAA दिया है, ये आपका काम नहीं करेगा। तो इस हिसाब से जो सीरीज बन रही है वो बन रही है ABB, उसके बाद A के बाद BBB, और उसके बाद BAB। सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए ABB, ABB, तो हो सकता है कई बार क्वेश्चन आपको ऐसा अटकाएगा भी। तो दो चांसेस हैं आपके पास, इस क्वेश्चन को या तो लास्ट में करिए, देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कुछ भूल भुलैया ऐसी है, ठीक है। और अगर आप करने बैठ गए हैं तो एक ही अटेम्प्ट दीजिएगा, हो जाए तो बढ़िया है, नहीं हो जाए तो छोड़ के आगे बढ़ जाओ, बिल्कुल लालच करने की जरूरत नहीं है आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, टाइम प्रेशर में अगर आप सही भी कर रहे होते हो ना चीजें, तो भी आप गलत कर जाते हो, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको रॉन्ग सीरीज दी गई है, जिसमें आपको बताना है डज नॉट बिलोंग टू द फॉलोइंग सीरीज, एक ऐसा नंबर आपको ढूंढना है। तो अब आप देख रहे हो एग्जाम में आपको एक मिसिंग सीरीज भी मिल रही है और एक आपको रॉन्ग सीरीज भी मिल रही है, तो यू नीड टू प्रैक्टिस बोथ द सीरीज, ओके। तो यहाँ से बैक बैक से नंबर थोड़े छोटे छोटे दिख रहे हैं, तो यहीं से शुरू करते हैं। यहाँ से अगर आप देखोगे तो -5 हुआ था, यहाँ से अगर आप देखोगे तो -7 हुआ था, सॉरी -9, ठीक है। अगर यहाँ से देखेंगे आप तो 14 - 6 इज 8, 4 - 1 इज ओके, तो ये इसका डबल दिख गया। अगर यहाँ पर देखेंगे तो 11 में से 4 गया तो 7, और 7 में से 5 गया तो 2। ये कुछ देख रहे हो आप, यहाँ से 9:2, 9 का टेबल चलता हुआ चल रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आना चाहिए था, 0। 9 का टेबल भी आप कह सकते हो, और आप कह सकते हो कि +9 होता हुआ चला या -9। अगर आप राइट साइड से देखेंगे तो +9 और लेफ्ट साइड से देखेंगे तो -9, ठीक है, डबल डिफरेंस में। तो इस हिसाब से यहाँ पर भी क्या आना चाहिए था, 27। तो ये आपका क्या हो गया, करेक्ट आंसर, यानी कि 22 जो है वो यहाँ पर रॉन्ग नंबर दिया गया है। क्लियर है इतनी बात सभी को, ओके।
सो दिस वाज द सेशन एंड आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. सो थैंक यू सो मच. एंड फॉर द पीडीएफ डेली क्विजेस एंड अदर क्लास अपडेट्स आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें. देखिए ग्रुप में क्विजेस चल रहे हैं इस समय, स्टूडेंट्स खुद क्विज वहां पर डाल रहे हैं, तो क्विज से बेहतर तो कोई चीज़ नहीं है. कम से कम टाइम लगता है और फटाफट आपको एक क्वेश्चन भी मिल जाता है. और साथ ही के साथ मैं भी डेली इंग्लिश के 5 क्वेश्चंस और जीएस के 5 क्वेश्चंस आपको पुट कर रही हूँ. रीजनिंग के लिए आपको माइंड ब्लास्टर सीरीज से 6 क्वेश्चन और लॉजिकल सीरीज से भी से क्वेश्चन मिल रहे हैं. तो यू हैव इनफ कंटेंट टू सॉल्व इन अ डे. ठीक है, तो डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल अगर आपने अब तक नहीं ज्वाइन किया है. बाकी अगर आपको सेशन पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि हम आगे जीएस के वीडियोस पे भी काम करेंगे. मैथ्स के लिए भी देखते हैं अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस कोई दे पाए और हम उनसे कनेक्ट कर पाए तो. ऑलराइट, तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट.